हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान, क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर 12 अर्थ मून एंड सन। तो हम इसके देखने वाले हैं एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से। अच्छे से हम एक्टिविटीज़ करेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी 12.1 है, लेट अस एक्सप्लोर। आपको क्या करना है कि सन किस तरीके से अर्थ किस तरीके से रोटेट करती है, ये हम लोगों को समझाया गया है। तो ये होता है मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड बेसिकली आप इसमें बैठ के ऐसे गोल गोल घूमते हैं। तो गर्ल ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड हर वाइल राइडिंग अ मेरी गो राउंड। तो ये बच्ची बैठी हुई है इस मेरी गो राउंड पर, झूले पर, और जब ये गोल गोल घूम रही है तो इसको ऐसा लग रहा है कि इसके आसपास की चीज़ें भी घूम रही हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि मेरी गो राउंड पर आप लोग बैठे और बाहर की तरफ अपना फेस रखें, जैसे कि इस बच्ची ने रखा हुआ है। आस्क समवन, किसी को बोलिए कि मेरी गो राउंड को वो धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए। तो देखो ऐसे उल्टा घुमाए, बेसिकली सीधा तो इस तरीके से हुआ। आप किसी को बोलिए कि वो आपको उल्टा घुमाए। देखो बच्चों इस तरीके से उल्टा घुमा रहा है, जैसा फिगर में दिखाया गया है। अब जब आप लोग बैठे होंगे मेरी गो राउंड पे और वो मूव कर रहा होगा, अपने आसपास देखिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं? तो आपको किस डायरेक्शन में वो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो दो क्वेश्चंस आते हैं कि क्या आपके आसपास के ऑब्जेक्ट्स आपको घूमते हुए दिख रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन है कि वो कौन सी डायरेक्शन में आपको घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आगे बताते हैं, वाइल यू टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो, तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना अपीयर टू टर्न अराउंड यू इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके आसपास के पेड़ या फिर बाकी दूसरी चीज़ें आपको उससे उल्टी डायरेक्शन में वो जाते हुए दिखेंगी, है ना। तो ये हो गया आंसर, दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यानी कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो आपको अपने आसपास के ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपसे उल्टी डायरेक्शन में घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है, नाउ फिक्स योर गेज एट अ पर्टिकुलर ट्री। अब आप एक पर्टिकुलर ट्री या फिर किसी बिल्डिंग को देखिए अहेड ऑफ यू। जब आपके सामने जो भी बिल्डिंग है या फिर जो भी पेड़ वगैरह है उसको देखिए जब आप मेरी गो राउंड पर बैठे हुए हैं। वाइल सिटिंग इन अ मेरी गो राउंड टर्निंग राउंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगी, ठीक है। और आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए देखिए किसी पेड़ को या फिर किसी बिल्डिंग को, एक को ही देखिए। इन विच डायरेक्शन डू यू फाइंड द ट्री टर्निंग अराउंड यू। तो अब जो ट्री है आपके आसपास या फिर जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, आपसे वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? इज इट इन योर व्यू ऑल द टाइम? क्या आपको पूरे टाइम दिख रहा है? तो देखो, द ट्रीज अपीयर्स टू टर्न अराउंड यू इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑफकोर्स उल्टी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उससे उल्टी डायरेक्शन में जाते हुए आपको ट्री दिखाई पड़ेंगे, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और द ट्री अपीयर्स इन योर व्यू फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड एंड देन मूव्स आउट ऑफ योर व्यू ऑन द राइट हैंड साइड व्हेन you view it from a merry go round turning around in the anti clockwise direction। तो आप अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैं तो आपको पेड़ उल्टी डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे, है ना। ऐसा ही होता है। अब यूजिंग द ऑब्जर्वेशन मेड बाय अस while riding a merry go round, let us now think, when we view from the earth the sun appears in the east, है ना। ईस्ट से हम लोगों को उगता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अर्थ वेस्ट डायरेक्शन में घूम रही है, तो हमें इसलिए उल्टा दिखाई पड़ता है। मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड डिसअपियर्स इन द वेस्ट, डज इट इंडिकेट दैट सन इज मूविंग इन द स्काई? नहीं, तो सन मूव नहीं कर रहा, हमें सन घूमता हुआ दिखाई देता है कि भाई पूरब से उगा और पश्चिम में छुपा, ईस्ट से राइज हुआ और वेस्ट में छुपा, ऐसा हमें लगता है, राइट। बट क्योंकि अर्थ घूम रही है, जैसे कि हम मेरी गो राउंड पे बैठे हुए घूम रहे थे तो हमें चीज़ें उल्टी दिखाई पड़ रही थी, और हमेशा हमें जिस ट्री को हम देख रहे हैं वो नहीं दिखाई पड़ रहा था। जब हम दोबारा घूम के आ रहे थे तब दिखाई पड़ रहा था। इसी तरीके से क्योंकि अर्थ गोल गोल घूम रही है इसलिए हमें सन उगता हुआ और छुपता हुआ दिखाई पड़ता है हमसे उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि अर्थ
वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, इसीलिए हमें सन उगता हुआ दिखाई पड़ता है ईस्ट से। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी से आपको समझ में आया। तो द फैक्ट इज दैट सन अपीयर्स टू बी मूविंग बिकॉज वी व्यू इट फ्रॉम द अर्थ विच इज़ टर्निंग अराउंड इटसेल्फ। तो सन हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो मूव कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली हम अर्थ पर मूव कर रहे हैं और मूव करते हुए हम सन को देख रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सन मूव कर रहा है। तो इन विच वे इज़ द अर्थ टर्निंग अराउंड इटसेल्फ। तो अर्थ किस तरफ टर्न कर रही होगी, तो अगर हमें ईस्ट की तरफ टर्न करता हुआ सन दिख रहा है तो जो अर्थ है वो वेस्ट की तरफ टर्न करती है। अब इसको विजुलाइज करने के लिए फिर से रिकॉल करिए कि आप जब बैठे थे तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करते हुए दिख रहे थे ना, ऑब्जेक्ट्स उल्टी डायरेक्शन में कर रहे थे। तो क्या आपने कभी कोई लट्टू घुमाया है इस तरीके से? क्या आपने पंखे को घूमते हुए देखा है? क्या आपने कभी उंगली पे बॉल को घुमाया है? इसी सिमिलर मैनर में अर्थ भी स्पिन करती है या फिर रोटेट करती है। तो ये हम लोगों ने पूरा इस वाली एक्टिविटी में, तो एक्टिविटी 12.1 में हम लोगों ने रोटेशन ऑफ अर्थ को समझा। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 12.2। तो एक्टिविटी 12.2 में हम लोग को क्या करना है कि यूज़ अ ग्लोब टू रिप्रेजेंट द अर्थ एंड प्लेस अ स्मॉल स्टिकर टू मार्क योर लोकेशन। तो यहाँ पर हम लोगों को रोटेशन को ऑब्जर्व करना है एक्टिविटी 12.2 में। तो एक्टिविटी 12.2 जो है इसमें हमें रोटेशन ऑब्जर्व करनी है। तो रोटेशन क्या होती है, तो अर्थ जो है गोल गोल घूम रही है और साथ साथ स्पिन भी कर रही है। बेसिकली आप समझ लीजिए थोड़ी थोड़ी जैसे बॉल स्पिन करती है ना घूमने के साथ साथ, तो कूद भी रही है अर्थ। इस तरीके से समझिए कि अपनी ही एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है। इन द सिमिलर मैनर आर ऑल्सो रोटेट, जैसे कि ये हमें घूमता हुआ दिख रहा है ना, स्पिन कर रही है अपनी पोजीशन पर। तो अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू इट्स जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो अगर ये अर्थ है तो ये ऊपर साइड हम इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और जो नीचे साइड आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। तो ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। अब अर्थ जो है वो गोल 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 घूम रही है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। तो अर्थ की मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट हो रही है। ऊपर है नॉर्थ पोल, नीचे है साउथ पोल और अर्थ अपनी ही एक्सिस पर रोटेट कर रही है। तो इस तरीके से ऐसे से गोल 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 एक डंडी के अराउंड, एक इमेजिनरी डंडी के अराउंड अर्थ घूम रही है, यानी कि अर्थ अपनी ही एक्सिस पर रोटेट कर रही है। और हम अर्थ को इस तरीके से दो पार्ट में भी डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडेड नहीं है बट हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं। तो ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल और जो बीच वाली लाइन है इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। तो बीच वाली लाइन इक्वेटर हो गई, राइट। ऊपर हो गया नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, नीचे हो गया सदर्न हेमीस्फेयर। तो ऊपर वाला है नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, नीचे वाला है सदर्न हेमीस्फेयर। नीचे साइड है साउथ पोल और ऊपर साइड है नॉर्थ पोल। और अर्थ की जो मूवमेंट होती है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अर्थ अपनी रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट भी कर लेती है और अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, जैसा कि हमने देखा था इससे पहले वाली एक्टिविटी में कि अर्थ इज़ रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज़ वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए हमें बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स ईस्ट टू वेस्ट दिखते हैं, इसलिए हमें सन ईस्ट से उगता हुआ और वेस्ट में छुपता हुआ दिखता है, उल्टा दिखता है क्योंकि हम घूम रहे हैं इसीलिए। अब हम ग्लोब की मदद से, जो कि हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर है ना, ये सब। अब आगे बढ़ते हैं कि एक ग्लोब है वो अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ पर आप इंडिया पे रहते हैं तो वहाँ पर आप एक स्टिकर लगा दीजिए। अब जब आप देख रहे हैं वाइल व्यूइंग फ्रॉम द अबव, तो एक्टिविटी 12.2 अब हम देख रहे हैं, जब आप ऊपर से इस तरीके से देख रहे हैं, नॉर्थ पोल से देख रहे होंगे, तो स्लोली धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करिए, क्योंकि अर्थ की एक्चुअल मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप ग्लोब को घुमाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी जो लोकेशन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब है ना
जो आपने स्टिकर लगाया है इंडिया वाले रीजन पर, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो ऑब्जर्व हाउ योर लोकेशन टर्न्स अराउंड एंड फाइनली कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर कंप्लीटिंग वन रोटेशन। तो एक बार पूरा गोला चक्का जब ये घूम करके उसी जगह पर वापस आ जा रहा है, तो ये ही अर्थ की रोटेशन होती है। तो रोटेशन मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का इन विच ऑल इट्स पार्ट मूव इन अ सर्कल अराउंड अ इमेजिनरी लाइन एंड इट पासिस थ्रू इट, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक लाइन के अराउंड ये ऐसे गोल 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 घूम रहा है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम दे देते हैं, है ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो अर्थ पूरा एक दिन कंप्लीट कर लेती है, अपनी पूरी एक बेसिकली ऐसे गोल गोल चक्कर पे घूम जाती है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। अब यूज़ अ टॉर्च टू रिप्रेजेंट द सन। अब आप एक टॉर्च ले लीजिए और मान लीजिए कि एक सन है। गो टू अ रिलेटिवली डार्कर रूम। अब एक अंधेरे वाले रूम में चले जाइए और एक्टिविटी को आगे बढ़ाइए। अब आपको क्या करना है कि इस टॉर्च को जलाना है इस ग्लोब पर। तो आपको समझ में आएगा कि एक ही पार्ट जो है ना वो अर्थ का लाइट में है और दूसरा वाला जो पार्ट है अर्थ का वो डार्क हो जाता है। तो आधा हाफ जो है वो डार्क है और एक साइड उसकी लाइट में है। देखो ये वाली लाइट है और ये वाली डार्क है। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो लाइट वाली साइड है वो डे टाइम है, और तो यानी कि एक टाइम पर आधे जो ग्लोब है, आधी दुनिया है, उसमें दिन होता है और आधी दुनिया में रात होती है, क्योंकि सन तो एक ही साइड से अर्थ के लाइट दे पा रहा है। तो अर्थ ये है, ये गोल 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 घूम रही है, तो सन एक ही आधे पार्ट में ही लाइट दे पाता है और अर्थ का आधा पार्ट डार्क में रहता है। इसलिए पूरी दुनिया में आधी दुनिया में तो दिन होता है और आधी दुनिया में रात रहती है। तभी तो हमें दिन और रात दोनों मिलते हैं, क्योंकि अर्थ घूम रही है सन के अराउंड। तो जब अर्थ सन के सामने आती है तो दिन हो जाता है, और अर्थ जब सन से दूसरी डायरेक्शन में जाती है तो हमारे एरिया में रात हो जाती है। आई बात समझ में? तो अगर आप स्टिकर लगाएंगे, लेट्स से कि आपने यहाँ पर स्टिकर लगाया हुआ था और ये गोल गोल घुमा दिया और यहाँ से टॉर्च मार दी, ठीक है, ये स्टिकर है, यहाँ से टॉर्च मार दी, और जब आप इसको घुमा रहे हैं तो जब तक टॉर्च की लाइट इस एरिया पर पड़ेगी तब तक दिन रहेगा, और जब टॉर्च की लाइट इधर नहीं पड़ेगी, जब ये घूम के यहाँ जाएगा तो रात हो जाएगी इधर वाले एरिया पे। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इन इंडिया सनराइज फर्स्ट कम्स इन द ईस्टर्न पार्ट एंड देन इन अदर पार्ट्स। तो जब ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का ग्लोब पर आता है तो ईस्ट वाला, यानी कि पहले जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पर जल्दी सूरज उग जाता है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट वाला पार्ट, यानी कि गुजरात वाले पार्ट में सनराइज लेट होती है एज़ कम्पेयर टू कोलकाता, या फिर आप कह सकते हैं मौसिनराम। तो अब हम लोगों ने एक्टिविटी से रोटेशन के बारे में भी समझ लिया कि रोटेशन किस तरीके से काम करती है। तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन व्हेन लाइट्स फॉल ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रही होती है ना। तो यानी कि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट मूव करती है, तो ईस्टर्न पार्ट में पहले लाइट पड़ती है। तो लाइट फॉल ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट व्हेन द ग्लोब रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ साउथ एक्सिस ऑफ ग्लोब। ये नॉर्थ साउथ एक्सिस हो गई और ये ईस्ट वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो नाउ वाइल रोटेटिंग द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑब्जर्व योर लोकेशन ऑन द अर्थ। तो उस समय पर वहाँ पर दिन होगा कि रात होगा, तो ये हम लोगों ने समझ लिया। तो सनराइज अकर्स ऑन योर लोकेशन। तो जब टॉर्च वाली साइड आपकी लोकेशन पर आएगी तो उस समय सनराइज हो जाएगी, और जब अंधेरा वाली साइड आएगी आपके लोकेशन पर तो रात हो जाएगी। तो सनराइज अकर्स एज योर लोकेशन मूव्स इनटू लाइट एंड सनसेट अकर्स एज इट मूव्स इनटू डार्कनेस। तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अर्थ की जो रोटेशन होती है वो वेस्ट से ईस्ट होती है, कॉजेज द डे नाइट साइकिल। तो इंपॉर्टेंट है, डे नाइट साइकिल कैसे होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अर्थ की रोटेशन की वजह से, तो अर्थ्स रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कॉजेज द डे नाइट साइकिल एज शोन इन द फिगर दिस वन। तो द साइड फेसिंग द सन, जो साइड सन को फेस करती है उसमें डे टाइम होता है, और जो साइड सन को फेस नहीं कर रही होती है वहाँ पर रात हो जाती है। सिंपल हो गया।
अब आपको नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए बोला जा रहा है एक्टिविटी 12.3। तो इसमें आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि आप लोग इक्वेटर पर खड़े हुए हैं। अब आपको ये इमेजिन करना है कि आप इक्वेटर पर खड़े हुए हैं। फिर आपको इमेजिन करना है कि आप लोग अर्थ को रोटेट करते हुए देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कि यहाँ पर आप लोग खड़े हैं और अर्थ की रोटेशन क्या होती है, वो तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है। तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे ये चीज़ें। देखो यहाँ पर, अ गर्ल ऑन अ रोटेटिंग अर्थ व्यूइंग द सन फ्रॉम द इक्वेटर। तो सन को वो बच्ची या लड़की इक्वेटर से देख रही है। तो पहला ये बोलते हैं कि आई एम नॉर्थ को ये फेस कर रही है और साउथ की तरफ बच्ची की बैक है। ये सुबह का सन है और ऐसा लग रहा है कि ईस्ट की तरफ सन है। अब सेकंड, अब नून का टाइम है, दोपहर का टाइम है। फिर इसने क्या किया है, आई हैव रोटेटेड टू अ न्यू पोजिशन। अब वेयर द सन इज नाउ ओवर माई हेड। तो सुबह तो सन की तरफ फेस कर रखा है, सॉरी आई एम फेसिंग द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है और बैक जो है वो साउथ की तरफ है। ये सुबह का टाइम है। दोपहर के टाइम जो सन होता है वो ओवरहेड आ जाता है 12 बजे, सर के जस्ट ऊपर आ जाता है। अब इवनिंग आते आते इसने फिर से खुद को रोटेट कर लिया है। सन हैज़ अपीयर्ड। अब सन जो है ना वो डिसअपीयर होने लगा है, यानी कि अब छुपता हुआ दिखाई पड़ रहा है इसके व्यू से। फ्रॉम माई व्यू टू द लेफ्ट फ्रॉम द वेस्ट द स्टार विल नाउ बिकेम विजिबल इन द नाइट स्काई। अब शाम के समय जो है सन डूबता हुआ लग रहा है और तारे भी दिखने लगे हैं। तो वेस्ट की तरफ डूबता हुआ जो है सन दिखाई पड़ रहा है। अब हमें आगे बताते हैं कि क्योंकि अर्थ रोटेट करती है, सन हमें ईस्ट की तरफ से राइज करता हुआ दिखता है और फिर उसके बाद वो आसमान में घूमता हुआ दिखता है और वेस्ट की तरफ सेट होता हुआ दिखता है। तो ईस्ट की तरफ वो राइज कर रहा है, फिर हमें घूमता हुआ दिखता है। दोपहर में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमारे सर के ऊपर आ गया है और शाम को वेस्ट में डूबता हुआ दिखता है और फिर रात को तारे आ जाते हैं आसमान में। तो ये हम लोगों को ये पूरी की पूरी इमेजिन करने के लिए बोला गया है। अब इसी की हेल्प से हम लोगों को एक्टिविटी देखनी है। तो एक्टिविटी क्या है कि आपको एक दिन शाम को इवनिंग के टाइम पे, और टाइम बोला गया है मार्च का और मई का, आइडेंटिफाई करना है बिग डिपर को, सप्तऋषि 7 तारों का समूह, जिसको इंग्लिश में बिग डिपर और हम लोग हिंदी में सप्तऋषि बोलते हैं, और पोल स्टार को जिसको हम ध्रुव तारा बोलते हैं। वो आपको मार्च से मई के बीच में अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है, आपने बियॉन्ड द चैप्टर जो है ग्रेड 6 का पढ़ा था, उसमें भी हमें समझाया गया था। तो ये एक इलस्ट्रेशन दिखाया गया है और ये पुणे से लिया गया है और ये नाइट है 1 और 2 अप्रैल की। तो सुबह 5 बजे इस तरीके से हमें ये दिख रहा है। फिर ये ऐसे फिर रात को और इस तरीके से हमें पूरा दिख रहा है। तो इसमें बोला गया है कि अपनी लोकेशन को, डेट को और रात का जो टाइम है उसको आप लोगों को नोट करना है। ड्रॉ भी करना है ओरिएंटेशन ऑफ बिग डिपर इन द स्काई विद रिस्पेक्ट टू पोल स्टार और अ फिक्स ट्री बिल्डिंग एक फिक्स ट्री या फिर बिल्डिंग को ले लीजिए कि उसके रिस्पेक्ट में अब पोल स्टार आपको कहाँ कहाँ मूव करता हुआ दिख रहा है, या फिर जो पूरा सप्तऋषि मंडल है ये कहाँ कहाँ मूव करता हुआ दिख रहा है। इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द बिग डिपर इफ़ यू कैन नॉट सी द पोल स्टार, मार्क द टाइम ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। टाइम भी आपको नोट करना है कि किस किस टाइम पर वो आपको कहाँ कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि ये है कि अलग टाइम पर इन्होंने नोट किया हुआ है ना। तो शाम के 7 बजे नॉर्थ ईस्ट इन्होंने डायरेक्शन लिया, फिर शाम के 7 बजे, फिर रात को 9 बजे, रात को 11 बजे, रात को 1 बजे, फिर रात को 3 बजे और रात को फिर सुबह के 5 बजे। किस तरह से ऐसे करके मूव होता हुआ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो रात से दिख रहा था और फिर मूव करता सुबह के टाइम वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बिग डिपर दिखाई पड़ता है। अब 2 घंटे बाद, तो बेसिकली आपको हर 2 घंटे बाद ऑब्ज़र्व करना है और हर 2 घंटे बाद ऑब्ज़र्व करके अपनी जो है पूरी फाइंडिंग्स को नोट करना है। तो इससे हम लोगों को समझ में आता है द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट्स वेरी क्लोज टू पोल स्टार इन द नर्दर्न हेमीस्फेयर। तो नर्दर्न हेमीस्फेयर में
जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, लेट्स से अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ना बिल्कुल जो पोल स्टार है ना, जिसको ध्रुव तारा भी बोलते हैं, उसकी तरफ को ही पॉइंट करती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ध्रुव तारा मूव नहीं कर रहा है, वो एक ही जगह पर रुका हुआ है। देयरफॉर द पोल स्टार्स अपीयर नियरली स्टेशनरी इन द स्काई फ्रॉम द अर्थ। तो क्यों वो स्टेशनरी लगता है? क्योंकि वो अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल मतलब इस तरीके से ऐसा लगता है कि अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन पोल स्टार की तरफ ही पॉइंट कर रही है। तो बिल्कुल एक ही लाइन में होने की वजह से हमें पोल स्टार स्टेशनरी लगता है। ऑल द स्टार अपीयर टू मूव अराउंड इट। तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे जो स्टार्स हैं वो पोल स्टार के अराउंड मूव कर रहे हैं। जस्ट लाइक सन, मून ऑल्सो अपीयर्स टू राइज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन एंड सेट इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन बिकॉज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जैसे सन हम लोगों को ऐसा लगता है कि ईस्ट से उगता है और वेस्ट में छुपता है, इसी तरीके से मून भी हम लोगों को ऐसे ही लगता है कि वो ईस्ट में उगता है और सेट हो जाता है वेस्ट में। क्यों? क्योंकि अर्थ की जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है और हमें उल्टा घूमता हुआ दिखाई पड़ता है, जैसे कि मैरीगो वाले एक्सपेरिमेंट में था। तो ये हम लोगों ने देख लिया, ये काफ़ी सारे फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं। तो फैसिनेटिंग फैक्ट्स वाली ना एक हम अलग ही इसमें वीडियो बना देंगे। तो ये हमारी हो गई यहाँ पर एक्टिविटी, थर्ड वाली एक्टिविटी हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली है। तो 3 एक्टिविटीज़ हमारी अब कवर हो गई हैं। ये जो फैसिनेटिंग फैक्ट है ना, ये वाला, ये हमें मेजरमेंट ऑफ टाइम और मोशन वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें हम लोगों ने किस तरीके से मेजर करते हैं चीज़ों को। तो फोकाल्ट पेंडुलम जो है, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है कि अब ये हमारे देश की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वहाँ पर भी इसको रखा गया है। इससे हम लोगों को अर्थ की रोटेशन के बारे में पता लगता है। तो ये एक्टिविटी हमने देख ली। तो ये और फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं कि जो एस्ट्रो फोटोग्राफर्स हैं उन लोगों ने जो स्टार घूम रहे हैं वो किस तरीके से स्टार ट्रेल पूरी की पूरी ऑब्जर्व करी है। यहाँ पर जो एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैं आर्यभट्ट, उन्होंने पूरा सन, प्लैनेट, स्टार्स और इन सब की जो है किस तरीके से मूव करते हैं पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और उन्होंने अर्थ जो है एक फुल रोटेशन कंप्लीट कर लेती है अपनी एक्सिस के अराउंड 23 डेज़ और 56 मिनट और 4.1 सेकेंड्स में। ये पूरा का पूरा आर्यभट्ट ने हमें एक्सप्लेन किया हुआ है पहले ही। अब ये रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, अभी तो हम लोग देख रहे थे कि अर्थ अपनी एक्सिस पर कैसे रोटेट करती है। अब है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ जो है सन के अराउंड किस तरीके से रोटेट करती है, ये हम लोगों को बताया गया है। तो जो पाथ होता है ना कि सन, ये सन है, सन के अराउंड जिस पाथ पर अर्थ रोटेट करती है उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। और एक रिवॉल्यूशन मतलब यहाँ से लेट से अर्थ ने स्टार्ट किया और वो सन के अराउंड घूमती गई और फिर जहाँ यहाँ पर फिर से वापस आएगी तो पूरा अर्थ का 1 साल कंप्लीट होता है, उसको 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन बोलते हैं। तो ये नाइट और चेंजिंग व्यू ऑफ नाइट स्काई फ्रॉम द अर्थ, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग नाइट स्काई हम लोग को दिखाई पड़ता है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटी देख रहे हैं हम इस वाले में। हाँ, तो ये सोलर एक्लिप्स वगैरह ये सब होता है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो सोलर एक्लिप्स के बारे में ही हमारी एक्टिविटी है। तो वो देख लेते हैं हम, कहाँ गई ये रही 12.4। तो सोलर एक्लिप्स बेसिकली ये सूर्य ग्रहण है ना, सूर्य ग्रहण होता है। तो ये अभी पढ़ने वाला है, जब से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं ना उससे अराउंड शायद 21 के अराउंड जो है सोलर एक्लिप्स है। तो लूनर एक्लिप्स भी होता है, चंद्र ग्रहण भी पड़ता है और सूर्य ग्रहण भी होता है सोलर एक्लिप्स। इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। तो मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। इससे क्या होता है, एंड ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द सन रीचिंग अस। तो मून जो है वो सन के और अर्थ के बीच में आ गया, तो अर्थ पर अब सन की लाइट उस पार्ट पर नहीं पड़ती है, तो उसी को हम लोग सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो सोलर एक्लिप्स होती है। अब आप वंडर करेंगे कि किस तरीके से, कि मून तो सन से बहुत छोटा है, फिर कैसे एक्लिप्स लगा देता है। तो ये ना एपरेंट जो है हमें दिखता है उसकी वजह से होता है कि भाई हमें जो मून है और सन है वो बिल्कुल
बराबर साइज़ के दिखते हैं। क्यों? क्योंकि सन हमसे बहुत दूर है और मून जो है अर्थ के बहुत पास है, इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई पड़ता है। तो एक्टिविटी है कि आप अपने फ्रेंड से कहिए कि वो कुछ डिस्टेंस पर लगभग 5 मीटर दूर आपसे खड़े हो जाए। कंसिडर हिज हेड टू बी सन, और उसके हेड को ना आप सन कंसिडर करिए। आप अपने फ्रेंड से बोलिए कि 5 मीटर दूर खड़े हो जाओ और उसके हेड को सन की तरह आप कंसीडर करिए। नाउ क्लोज वन आई, एक आई को आप लोग बंद कर दीजिए और एक अपना जो थंब है, जैसे बच्ची ने ऐसे स्ट्रेच किया हुआ है, इस तरीके से स्ट्रेच करिए। तो आपका जो थंब है ना वो पूरे के पूरे आपके फ्रेंड के सर को कवर कर लेगा आराम से। ऐसा क्यों हो पा रहा है जबकि आपका जो थंब है वो तो आपके फ्रेंड के सर से बहुत छोटा है? ये एपरेंट साइज़ की वजह से हो पा रहा है। तो ये डिपेंड करता है एक्चुअल फिजिकल, ठीक है वो बहुत बड़ा है एक्चुअल फिजिकल जो साइज़ है आपके फ्रेंड के सर का, बट क्योंकि वो काफ़ी दूर है इसीलिए आपका जो थंब है ना वो उसके सर को कवर कर पा रहा है। अब क्योंकि एपरेंट साइज़ जो है मून का सन से वो हमें बराबर ही दिखाई पड़ता है स्काई में, क्योंकि मून अर्थ के पास है और सन अर्थ से दूर है, इस वजह से ऐसा हो पाता है। तो द एपरेंट साइज ऑफ मून और सन जो है स्काई में वो सिमिलर हैं अर्थ से, इसी वजह से मून बहुत छोटा होते हुए भी जो है वो हमें सन जितना दिखाई पड़ता है और वो ग्रहण भी लगा देता है, सोलर एक्लिप्स भी लग जाता है इसी वजह से। तो अरेंजमेंट आपको जैसे ये दिखा रहा है कि सोलर एक्लिप्स किस तरीके से लगता है। तो ये सन है, हाँ, और ये देखो छोटा सा मून है। अब अर्थ के इस पार्ट के आगे मून आ गया है, तो सन की लाइट अब इस वाले पार्ट पर नहीं पड़ेगी अर्थ के, तो यहाँ पर ग्रहण लग गया, यहाँ पर सोलर एक्लिप्स लग गया। क्यों? क्योंकि मून आ गया सन के और अर्थ के बीच में, तो इतने पार्ट में हमारे अर्थ पर सोलर एक्लिप्स लग गया। इसको हम लोग पार्शियल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, है ना, कि थोड़े से पार्ट पर अगर लग रहा है। और अगर मून पूरे के पूरे एरिया को कवर कर रहा है तो टोटल सोलर एक्लिप्स भी हम लोगों का बन जाता है। तो इन एरियाज वेयर मून पार्शियली ब्लॉक्स आउट ओनली सम रीजन ऑफ सन, द ऑब्जर्वर्स सी पार्शियल सोलर एक्लिप्स, बट टोटल सोलर एक्लिप्स भी होता है कुछ मिनटों के लिए। इट टर्न्स डार्क ड्यूरिंग द डे, तो टोटल सोलर एक्लिप्स होता है एक पर्टिकुलर रीजन में ना मून पूरी तरीके से कवर कर लेता है सनलाइट को, तो टोटल सोलर एक्लिप्स भी हो जाता है। कई बार दिन में ही रात हो जाती है पूरी तरीके से, जब मून पूरा आगे आ जाता है अर्थ के और सन की लाइट उस छोटे से एरिया पर पड़ती ही नहीं है। कुछ मिनट्स के लिए ऐसा होता है बट ऐसा हो जाता है, इसको हम लोग टोटल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। तो ये वाली हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से इस एक्टिविटी में हम लोगों ने करके देखा कि आपका जो थंब है, क्योंकि आपका फ्रेंड दूर था काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए आपके थंब ने उसके सर को कवर कर लिया एपरेंट साइज़ की वजह से। टोटल सोलर एक्लिप्स देख लिया हमने और पार्शियल भी देख लिया। अब जो सोलर एक्लिप्स है वो कभी भी नॉर्मल मतलब आँखों से नहीं देखना चाहिए, लेंस वगैरह से भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सन रेज़ काफ़ी इंटेंस होती हैं, वो आँखों को काफ़ी डैमेज भी कर सकती हैं और ब्लाइंडनेस भी क्रिएट कर सकती हैं। तो हमेशा इस तरीके की चीज़ों से, जो वो प्लेनेटेरिया वगैरह है या फिर एस्ट्रोनॉमी क्लब्स वगैरह हैं, वो उस जगह से ही सिर्फ हमेशा एक्लिप्स को देखना चाहिए, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव मेजर्स को इस्तेमाल करके मतलब यूज़ करते हैं और डैमेज फिर नहीं होने देते हैं। तो खुद से डायरेक्ट कभी भी नहीं देखना चाहिए एक्लिप्सेस को। अब ये हम लोगों ने एक्टिविटी 12.4 देख ली। अब हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, ये वाली, हाँ ये वाला देखो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्क्रीन विद सन्स इमेज। तो इस तरीके से एक्लिप्स को देख रहे हैं स्क्रीन की मदद से। तो ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें यही है कि किस तरीके से सोलर एक्लिप्स को देख सकते हैं। तो आप प्लेनेटेरिया में जाकर के या फिर एस्ट्रोनॉमी क्लब्स में जाकर के देख सकते हैं। तो पार्टिसिपेटिंग इन सच इवेंट्स बेस्ट वे होता है सोलर एक्लिप्स को अच्छे से व्यू करने के लिए। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब एक और एक्टिविटी है डाइव डीपर। इसमें आपको टीचर के साथ सेटअप करना है। इसमें एक मिरर का इस्तेमाल होगा टू प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ द सन ऑन द वॉल। ठीक है, तो सन की इमेज वॉल पर आप मिरर की हेल्प से ला देंगे। हाउएवर होल्डिंग इट द करेक्ट एंगल थ्रू अ सोलर एक्लिप्स कैन बी डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट हो सकता है करेक्ट एंगल पर इसको होल्ड करना है। टू सॉल्व दिस मेक अ मूवेबल स्टैंड फॉर अ मिरर। मिरर का एक मूवेबल स्टैंड आपको बनाना है और फिर उसके बाद यूज़ अ हॉलो बॉल विद अ स्मॉल होल
एक हॉलो मतलब खाली बॉल लेनी है, उसमें एक होल कर देना है और उसको मिट्टी से भर देना है ताकि वो मतलब स्टेबल रहे। एंड अटैच अ स्मॉल मिरर, उसके ऊपर एक स्मॉल मिरर को अटैच कर देना है ताकि अब प्लेस द बॉल ऑन द सर्कुलर रिंग, बॉल को सर्कुलर एक गोल सी रिंग पर रख देना है और उसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि घुमा घुमा करके आप लोग सोलर इक्लिप्स एक वॉल पर बनता हुआ देख सकें। देखिए थोड़ी सी मतलब टफ एक्टिविटी है क्योंकि इसमें आपको एक मूविंग मिरर को लेना है जिसपे सन दिखना चाहिए उस मिरर में और फिर उस मिरर से आपको वॉल पर इमेज क्रिएट करनी है। तो आप फिर इस तरीके से भी सोलर इक्लिप्स को देख सकते हैं। कई बार लोग जो पीपल देखते हैं इक्लिप्सेस को वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं एंशिएंट टाइम से ही। तो ये हमारे सारे के सारी एक्टिविटीज़ हो गई। ये लूनर इक्लिप्स को दिखाया गया है। तो लूनर इक्लिप्स में क्या होता है कि सन है, फिर यहाँ पर अर्थ है और मून है। अब मून को तो अर्थ देखो पूरी तरीके से इस तरीके से ढक भी देती है, तो पार्शियल भी पड़ता है कि थोड़े से पार्ट को मून को ढक रही है। जब मून बिल्कुल ही अर्थ के सामने आ जाता है तो टोटल लूनर इक्लिप्स होता है। और आधा मून इस तरफ और आधा अर्थ ने ढक दिया है तो वो पार्शियल होता है। तो व्हेन मून इज़ कम्प्लीटली इन द अर्थ शेडो तो उसको टोटल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। तो और अगर जैसे ये पूरी अर्थ है और ये यहाँ पे सन है और मून कहीं यहाँ पर है तो इतने पार्ट को तो अर्थ ने ढक दिया, सन की लाइट नहीं पड़ रही, बट इतने पार्ट पर पड़ रही है ना तो ये पार्शियल लूनर इक्लिप्स बन जाएगा। और अगर पूरा का पूरा ढक दिया है तो फिर टोटल लूनर इक्लिप्स बन जाएगा। तो ये हमारे सारे के सारे हो गए हैं कंप्लीट एक्टिविटीज़। होपफुली आप लोगों को पसंद आया वीडियो। थैंक यू सो मच।